आइए आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव की तरफ चलते हैं। चुनाव में क्या हो रहा है? लोकसभा चुनाव के 2 फेज हो चुके हैं। तीसरे फेज के चुनावी रण से पहले अब जिहाद की एंट्री हो चुकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के भतीजी मारिया आलम ने चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से वोट जिहाद करने की अपील कर दी। इतना ही नहीं, मुरादाबाद के सपा उपाध्यक्ष हादी मोहम्मद उस्मान जब मंच पर पहुंचे तो कहने लगे कि वोटिंग करने के दरमियान अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, शहाबुद्दीन को याद करना मत भूलना। सवाल यह है कि आखिर तीसरे फेज से पहले इस तरह की दलील क्यों दी जा रही है? सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। मैं आप लोगों को कि उनकी कुर्बानी क्यों जाया मत होने देना और इस भारतीय जनता पार्टी का दूसरा साथ होकर इलाम देना। कब्र पर जो मिट्टी दी जाए उसकी भी जो परमिशन मंगवाने वाली सरकार है, उस राज को दफनाने के लिए वोट करें। ये विवादित बयान लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज से पहले दी जा रही है, जो ये बताती है किस तरह ये चुनाव असल मुद्दों से भटककर हिंदू मुसलमान पर टिक गया है। अब जरा आपको सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम का बयान सुनवाते हैं, जिसमें वो वोट जिहाद की अपील करती नजर आ रही है। और अगर अब भी एक नहीं हुए तो ये समझ लेना कि यहाँ से हमारा नामो नक्श मिटाने के लिए ये संघी सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने का काम करोगे, उसके मंसूबों को कामयाब करने का काम करोगे। इसलिए बहुत अक्लमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। इस वीडियो में मारिया आलम लोगों से कह रही है कि बहुत अक्लमंदी के साथ, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होकर वोट का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोट के जिहाद ही कर सकते हैं और इस सरकार को भगा सकते हैं। वीडियो में वो कुछ लोगों का हुक्का पानी बंद करने के लिए कह रही है। यानी लोकतंत्र के इस पर्व में पहली बार जिहाद की एंट्री हो चुकी है। जिहाद का नारा इंडिया अलायंस के लोग बुलंद कर रहे हैं। मौजूदा हालात में वोट जिहाद जरूरी है। मतलब पहले जिहादियों के साथ इंडिया अलायंस कहा और अब जिहाद की करे इंडिया अलायंस बात। ये तो दिखता है साफ साफ। प्रधानमंत्री जी ने तो पहले ही बताया था कि कांग्रेस और उनके साथियों से, उनके मैनिफेस्टो से मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। जाहिर तौर पर ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेता खुद सेल्फ गोल करने में लगे हुए हैं। कुछ दिन पहले ही कांग्रेसी नेता सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स का जिक्र कर कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचाया था। अभी कांग्रेस उस डैमेज को कंट्रोल भी नहीं कर पाई थी कि खुर्शीद की भतीजी ने एक और बड़ा बयान देकर कांग्रेस को घेर दिया है। ऐसा लगता है कि हिंदू मुसलमान ही एकमात्र चुनावी मुद्दा बचा हुआ है। तभी तो जब संभल में अखिलेश यादव चुनाव प्रचार के लिए आए, उसी दौरान संभल से सपा उपाध्यक्ष हाजी मोहम्मद उस्मान ने माइक संभाला, मुसलमानों से अपील की कि वोटिंग के वक्त अतीक, मुख्तार और शहाबुद्दीन को भी याद करके वोट करें। शहाबुद्दीन, अतीक, अशरफ, मुख्तार की याद करते हुए, उनको ध्यान करते हुए वोट करें। आजम खान पर जो जुल्म हुए हैं उन जुल्मों को याद करके वोट करें। और जो इबादत में लोग इबादत कर रहे थे सड़क पर, उनको जो ठुकराने वाले हैं, उनको वो जो जिन्होंने उनको ठुकरवाया, उस सत्ता को ठुकराने के लिए वोट करें। और कब्र पर जो मिट्टी दी जाए उसकी भी जो परमिशन मंगवाने वाली सरकार है, उस राज को दफनाने के लिए वोट करें। अब सवाल यह है कि आखिर क्या मोदी विरोधी मोदी को हराने के लिए तुष्टीकरण का खिलौना खेल खेल रहे हैं? क्या मुसलमानों के बीच डर का माहौल बनाया जा रहा है? तो सवाल यह है कि इस तरह के बयानों के पीछे का मकसद क्या है? क्या MY समीकरण को सेट किया जा रहा है? जिस फर्रुखाबाद में खुर्शीद की बेटी ने वोट जिहाद किए बयान दिया है, विवादित बोले हैं, वहां कुल वोटर्स को अगर देखें तो 17,34,000 वोटर है, जिसमें यादव वोटर 2,18,000 है, मुस्लिम वोटर 1,74,000 है। इन दोनों वोटर्स को मिला दिया जाए, आंकड़ा करीब 4 लाख तक पहुंच जाता है। 4 लाख यानी कि 23.5% वोट। और इन्हें साधने के लिए क्या इस तरह के बयान दिए गए? सवाल यह भी कि कुछ ऐसा ही हाल संभल लोकसभा सीट का नजर आता है, जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। संभल में कुल वोटर्स 16 लाख हैं, मुस्लिम वोटर्स की संख्या 8.5 लाख है। अगर यहां पर यादव वोट बैंक को मिला दे तो करीब 1.5 लाख है, दोनों का वोट बैंक मिला दे तो 62.5% हो जाता है। ऐसा लगता है विपक्ष यूपी में मुस्लिम समीकरण के जरिए चुनावी मैदान को जीतना चाहता है और असल मुद्दे इस चुनाव में कहीं पीछे छूटते नजर आ रहे हैं। अब आपको समाजवादी पार्टी के संभल के उम्मीदवार जियाउर रहमान बग का भी एक बयान सुनवाता हूं, जिसमें वो मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि शहाबुद्दीन, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की कुर्बानी को मत भूलना। हम सिर्फ
सिर्फ अल्लाह के सिवा किसी से डरते नहीं, और इंशाअल्लाह इस इलेक्शन के अंदर तुम्हारा इंजन फेल करने का काम करेंगे। चाहे आजम खान साहब को जेल में डालकर, उनके पूरे परिवार को जेल में डालकर जो किया गया है, चाहे हमारे शहाबुद्दीन साहब हो, अतीक अहमद साहब हो, मुख्तार अंसारी साहब हो, जो उनके साथ में जो सूरत हाल हुई है पूरी उनको भूल नहीं सकता। मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से, कसम है आप लोगों को कि उनकी कुर्बानी क्यों जाया मत होने देना, और इस भारतीय जनता पार्टी का खूब साथ होकर निकल देना।